आप सभी को। आज डे 19 है, फर्स्ट 25 डे हार्ट का। वैसे तो आज डे 21 होना चाहिए था, बट डे 18 के बाद जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं एक ट्रिप में गया था, ऋषिकेश ट्रिप पे गया था। मेरा मेरा तो इंटेंशन था कि ट्रिप पे भी ये कंटिन्यू रहे, बट कुछ चीज़ें होने के कारण ट्रिप पे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। बाकी मैंने टास्क कंप्लीट किए थे, पूरे तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मोर देन 60% या 70% मैंने टास्क जो थे हम मेरे वो मैंने कंप्लीट किए। और बात क्या हो गया, कोइंसिडेंस की मैंने सारी तैयारी की थी, मैं माइकी ले जाना भूल गया, तो जिसके कारण फिर और भी वहाँ पे, जैसे आप जान ही रहे हैं ट्रिप में जहाँ की तरह तो हो नहीं सकता, तो फिर वही सारी चीज़ें होने के कारण तो डे 19 है, इसलिए मैं डे 18 को मैंने वो किया था। उसके बाद बीच में 2 या 3 दिन की ट्रिप थी, तो अब ये डे 19 हो गया है। ठीक है, तो आज का रिफ्लेक्शन है, मॉन्क मोड फॉलो किया है, कट ऑफ फॉलो किया है, प्रीमियम स्कूल टास्क नहीं किया है क्योंकि आज आज ही मैं आया हूँ वहाँ से, तो आज लेट हो गया, आते आते 12-1 बज गए थे। तो उसके बाद से मैंने बाकी के टास्क कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिए जो कि इंपॉर्टेंट थे। सैंडविच फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। 14 आवर वर्क एथिक में आज क्या डालें, क्योंकि आज देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आज का दिन मैंने प्रॉपरली अपने हिसाब से मैंने 100% देखिए यूटिलाइज़ किया है इसको। तो अगर मैं कहूं तो 12.5 मेरा लास्ट था, तो 12.5 ही डालूंगा मैं, कम नहीं डालूंगा, क्योंकि क्योंकि ट्रिप पे था तो आगे पीछे हो जाता है। आज लेट उठा, जिसे मॉर्निंग में मैं ट्रेन में था मैं, तो वैसे नॉर्मली 4:30 तक उठना था, तो आज लेट ही उठा हूँ, तो मैं मोटा मोटा 12.5 डाल देता हूँ। ठीक है, आज है 22 अक्टूबर एंड 12.5, अभी यहीं पे अटका हुआ मैं 12 और 12.5 पर। वर्ड्स एज करेंसी, ओ थोड़ा सा अनअवेयर था इसके लिए मैं, लेकिन अभी अवेयर हो चुका हूँ, तो इसको भी फॉलो करेंगे। ये सारी चीज़ें पॉइंट्स हैं, इसको प्रॉपरली फॉलो करना है। कुछ तो फॉलो कर रहे हैं, कुछ छूट जा रहे हैं, तो इसको ध्यान है में है ये मेरे, तो इस चीज़ को मुझे फॉलो करना है। और ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। और तो मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में ही मैं अपने, जैसे कि मेरे टास्क में 25 डे हार्ड के टास्क में गोल विजुअलाइजेशन और एक्शन स्टेप अफर्मेशन लिया गया है। तो विजुअलाइजेशन तो चलो ठीक है, मैं अलग से कर सकता हूँ, ये एक्शन स्टेप अफर्मेशन भी मैं सोच रहा हूँ वीडियो में ही कर लूँ। ठीक है, क्योंकि वैसे करने फिर थोड़ा सा ही छोटा पॉइंट है, ऐसे इसको क्या करते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेट आदमी कर देता है कि अरे ठीक है अभी बड़े बड़े टास्क हैं तो मैं कभी भी कर लूँगा, तो उस चक्कर में कभी कभी हो ही नहीं पाता है। तो ये वीडियो में रहेगा, तो डेली वीडियो बनना है तो उसमें मैं कर लिया करूँगा। तो इसमें क्या है कि पहले तो अपना गोल, मेरा क्या गोल है। गोल जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड इमोशनली स्ट्रांग बनना। अब क्यों ये गोल है, थोड़ा सा गोल पे भी डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल में कि ये ऐसा मैंने ये मैंने क्यों चूज़ किया। गोल गोल तो कुछ और भी हो सकता था। मैंने गहराई में पाया कि देखिए हर इंसान का अपना अलग गोल हो सकता है। ठीक है, वो इंसान पे डिपेंड करता है। देखिए आपको क्या चाहिए वो आप पे डिपेंड करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, एक प्यासा आदमी है और एक आदमी भूखा है, ठीक है, तो दोनों के गोल डिफरेंट होंगे। प्यासे आदमी की गोल क्या होगा, पानी की गोल होगा, भूखे आदमी की खाने का होगा। अब भूखे आदमी प्यासे वाले को देख के अपना गोल बना लेगा, ये तो पानी, इसका गोल पानी है, मैं भी पानी करूँ, तो क्या उसको वो वर्थ इट है? नहीं वर्थ इट है ना। और ऐसे ही प्यासा आदमी भूखे आदमी को देख के खाने का गोल बना ले, तो मान लीजिए वो अगर अचीव भी कर लेगा खाने वाला गोल, तो क्या वो तृप्त हो पाएगा? उल्टा उसको और प्यास लगेगी और वो मरेगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो गोल डिपेंड करता है आपके ऊपर, जैसे आप हो वैसे ही आपका गोल होगा। गोल का मतलब क्या? लक्ष्य। लक्ष्य मतलब लक्ष्य, लक्ष्य क्यों, किस लिए लक्ष्य बनाया आपने? कोई समस्या तभी तो लक्ष्य बनाओगे आप। अगर आपके पास कोई समस्या ही नहीं होगी तो आपको लक्ष्य की जरूरत ही नहीं है। और ये हमारा पीक लेवल की चीज है। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं निष्काम कर्म, मतलब बिना कामना के कर्म। तो वो पीक की चीज हो गई कि कोई कामना ना होना इज अ पीक की चीज। वही तो हमारा लक्ष्य एक्चुअली में, निष्काम कर्म चाहिए कि इतना वो ऊपर हो जाओ कि कामना रह ही ना जाए। ठीक है कि नहीं? बट जब तक आप उस पीक तक नहीं पहुंचे तब तक आपके पास क्या होनी चाहिए? सही कामना। कौन सी कामना? सही कामना। निष्काम, निष्कामता से देखिए सबसे कम होता है कामना, और कामना क्या होता है? गड़बड़ कामना होती है। गड़बड़ कामना नहीं रखना, हमें सही कामना रखनी है। सबसे नीचे आता है गड़बड़ कामना, सेकंड उसके ऊपर आता है सही कामना, देन आता है निष्कामता। ठीक है, तो निष्कामता के तक पहुंचने के लिए हमें सही कामना रखना पड़ेगा। तो मेरी सही कामना क्या है, मतलब, और सही कामना कैसे पता चलेगी? क्या सही कामना है, सही लक्ष्य क्या है?
वो इससे पता चलेगा कि आप क्या हो, आप कैसे हो, इस समय आपकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपका गोल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी सिचुएशन, मैंने क्या आपको बताया ना कि मेरी लाइफ से डिसिप्लिन हट गई थी बड़ा। लाइफ में होता नहीं है कि एक कुछ करने का मन ना करना, या लाइफ प्रॉपर तरीके से जिस हिसाब से मैं पिछले 2-3 साल पहले अगर अपने आप को कंपेयर करूँ तो मैं बहुत एक्टिव रहता था। तो ये मुझे अभी फील हुआ कि मैं पिछले 2-4-5-6 महीने से 1 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं नजर आ रहा हूँ। मतलब एक प्रकार से रस नहीं था लाइफ में। रस इन द सेंस कि मतलब होता नहीं है कि एकदम लूजर वाली लाइफ कह सकते हो आप, एकदम लूजर की तरह लाइफ। लूजर वाली लाइफ क्या होती है, कुछ बड़ा ना सोचना, नॉर्मली बस घसीटना लाइफ को, और ये मुझे नहीं पसंद है। मुझे लूजर वाला जीवन जीना पसंद नहीं है, और पता नहीं क्यों मैं जी रहा था, इसीलिए तो मुझे ये रहा नहीं गया कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ तो करना है भैया। लूजर वाला लाइफ मुझे पसंद नहीं है। लूजर वाला लाइफ का मतलब ये नहीं कि आप हार रहे हो, ऐसा नहीं। लूजर का मतलब कि आपके अंदर एक कुछ करने की इच्छा खत्म हो गई है, या आप कुछ कर नहीं रहे हो, बड़ा कुछ नहीं कर रहे हो, छोटा मोटा बस प्लेजर सीख कर रहे हो कि अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा ये मिल जाए, छोटी सोच पे। तो इससे बड़ा नर्क कोई नहीं है मेरे हिसाब से। तो मुझे तो ये नर्क लगता था, मैं तो बहुत सफ़र किया मैंने, मतलब मुझे तो बहुत ही ख़राब लगा। मुझे तो ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, कुछ लोगों को इसमें मज़ा आता है बट मुझे नहीं आता। तो मेरे लिए क्या है, मुझे इस नर्क से बाहर निकलना था, और इस नर्क से बाहर निकलने के लिए ये पाथ अपने आप को मेंटली स्ट्रांग, मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं था तभी तो मैं ये सब प्लेजर्स को सीख कर रहा था, मैं आलस के को प्रायोरिटी दे रहा था। मेंटली स्ट्रांग होता तो मैं कहाँ, मैं डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देता ना। इमोशनली स्ट्रांग, इमोशनली हम लोग ज़्यादातर इंसान इमोशनल डिसीजंस लेते हैं ना। तो इमोशनली स्ट्रांग मैं नहीं था तभी तो मैं, इमोशनली वीक था तभी तो मैं छोटी छोटी चीज़ों में हार मान जा रहा था, विल पावर मेरे अंदर नहीं थी। स्पिरिचुअली में कॉन्शियसनेस मेरी हाई नहीं थी तभी तो मैं, वो क्या बोलते होता नहीं उसको, सतोगुण तमोगुण में था मैं, तभी तो मैं तमोगुण वाली चीज़ें कर रहा था। फिजिकली स्ट्रांग सीधी सी बात है, जब ये इन तीनों चीज़ों में स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आप फिजिकली भी स्ट्रांग नहीं रह सकते हो। ये तो एक, आप समझ लीजिए, एक वो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहोगे उतना ही आप फिजिकली भी स्ट्रांग। और मेरा फिजिकली स्ट्रांग होने से मतलब 6 पैक एप्स होना नहीं है। फिजिकली स्ट्रांग इन द सेंस कि मतलब आप एक्टिव रहो, हाई एनर्जी रहे, दिन भर काम करने की आपकी क्षमता रहे, 16-16 घंटा, 14-14 घंटा आप काम कर सको। ये नहीं कि 2 घंटे बाद थकान लगे, नींद आ रही है। तो ये भी, ये मेरे पास, मैं स्ट्रांग नहीं था फिजिकली। तो ये चीज़ों, इन चीज़ों को मुझे चाहिए। और क्यों चाहिए आपको मैंने बता दी, क्योंकि मुझे नर्क वाला जीवन नहीं दे, क्योंकि ये ना होना इज इक्वल टू नर्क। ये चारों चीज़ें, स्ट्रांगनेस ना होना, वीकनेस होना, इज इक्वल टू नर्क। और मुझे नर्क नहीं पसंद, तो इसका मतलब इसका स्ट्रांग होना इज अपोजिट टू नर्क। तो वही, मुझे नर्क नहीं चाहिए, उसके बाद का उसका अपोजिट जो होगा वो मुझे चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये तो मेरा फंडा है, ये मेरा, मैंने अपने गोल के बारे में आपको बताया कि ये तो मेरा गोल है, क्यों मुझे ये चाहिए, क्या है मेरा गोल और क्यों मुझे ये चाहिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी कुछ और गोल्स हैं, वो आपसे किसी और दिन डिस्कस करेंगे। ये मैंने टू द पॉइंट इसको बताया कि जैसे फॉर एग्जांपल जब ये फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बन जाऊंगा तो इससे क्या करूंगा मैं, ये भी, ये इसका क्या है वो, ये है कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, खुद की मदद कर सकता हूँ। खुद की मदद इन द सेंस कि हाँ भाई, कुछ जीवन में आए हैं तो कुछ नाम करना है। नाम इन द सेंस कि ना, मतलब लगना चाहिए कि हाँ कुछ किया जीवन में। लोगों की मदद करना है, खुद तो चलो ठीक है आप ना कर रहे हो आप, तो दूसरों की मदद करना है ना। जैसे बायोग्राफीज जब पढ़ते हैं महान लोगों की, तो लगता है कि यार उन्होंने अपना जीवन पूरा दूसरों के लिए बिताया, तो खुद भी आता है कि यार हमें भी ऐसा जीवन जीना चाहिए। ये हो गया। और एक होता नहीं है कभी, एक इच्छा है, कामना ही से बोल सकते हो, जो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट है कि फेमस होने की। फेमस इन द सेंस कि हाँ लोग नाम लें कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा है, इतना बढ़िया है, तो इस तरीके का चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब लेकिन मेन तो इसका रूट कॉज तो यही है, रूट तो ये है कि मुझे नर्क वाला जीवन है। और नर्क का अपोजिट क्या होता है, स्वर्ग। स्वर्ग मतलब, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग मतलब ये थोड़ी ना कि नदियाँ बह रही हैं, वो वाला जो बताया जाता है, कहानियाँ बताई जाती हैं, वो नहीं। स्वर्ग मतलब कि आनंद में जीना, आनंद में जीना है, मस्त। अब मुझे ये लगता है कि जब मैं काम करता हूँ, जैसे अभी डे 19 है ना, मैं मज़ा आ गया, मतलब डे 19 दिन में मज़ा आ गया। आपको मेरा पहला वीडियो देख लो, इसमें देखो थोड़ा सा तो फ़र्क नज़र ही आ जाएगा कि एक आनंद है। तो अब जब 19 दिन में मुझे पर्सनली फील हो रहा, आपको पता नहीं, हो सकता फील ना हो रहा, बट मुझे जब 19 दिन में इतना फर्क दिख गया, तो मैं सोच रहा हूँ जब 19 दिन में इतना हो सकता है तो 190 दिन में क्या होगा, 1900 दिन में क्या होगा। तो मैं तो इसी को सोच के वो लग रहा हूँ कि क्या बात है, मज़ा आ गया। और इस 19 दिन के पहले के जो दिन में नरक वाले जी रहा था, वो तो मुझे ही मालूम है भाई। तो मुझे तो इसी में आनंद आ रहा है भाई। बट ये चीज़ टफ होती है करना,
आनंद भले है इसमें, लेकिन टफ होती है, तभी तो लोग नहीं करते। अगर इसमें आनंद तो है ही, अगर ये ईजी होती तो सब लोग यही ना करते। आनंद किसको नहीं पसंद है आनंद में रहना, लेकिन ये टफ है, इस आनंद को पाना ये टफ आनंद है। जैसे सुबह सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना, दौड़ने के बाद भी एक आनंद आता है, डोपामिन रिलीज होता है। आप पूछिएगा जो लोग दौड़ते हैं या जिम करते हैं उनको भी रिलीज होता है, उसमें बहुत अलग लेवल का आनंद है। बट वो टफ आनंद है, सुबह उठना, जूते पहनना, दौड़ना, उसमें मेहनत लगती है। जिम वर्कआउट करना, उसमें मेहनत लगती है। और सुबह सुबह बढ़िया रजाई में सो रहे हो मस्त, तो उसमें भी आनंद है। बट वो क्या है, वो इजी वही वाला है ना, रजाई में सोना बहुत इजी है, बट दौड़ना सुबह सुबह इज वेरी टफ। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये कारण है। तो मैंने अपने गोल बताए। देखिए मैंने तो आज के नोट्स लिखे, तो मुझे तो लगता है मेरे इसी में डिस्कशन में ही वो हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं टास्क बताता हूँ, इस गोल को, ये तो मैंने गोल के बारे में बता दी, इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है मुझे। 3 चीज़ें हैं, 3 पिलर्स हैं मेरे हिसाब से। 3 पिलर्स आर देयर। पहला, मॉन्क लाइफस्टाइल को फॉलो करना। सेकंड, 25 डे हार्ट चैलेंज कंप्लीट करना, जो कर रहा हूँ मैं, मॉन्क स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ, 25 डे हार्ट चैलेंज के टास्क कंप्लीट कर रहा हूँ। और तीसरी चीज़ इस 14 आवर वर्क एथिक, ये अभी तक नहीं हो पा रहा, ये इसको करना है, कल मैं करके दिखाऊंगा आपको, देख लेना आप, ठीक है। 14 आवर वर्क एथिक में फॉलो करेंगे हम, कल से 14 घंटा काम स्टार्ट। तो ये सारी चीज़ें थी। 25 डे हार्ट के टास्क एक बार चाहे तो बता दूं मैं आपको, नोट्स हैं, वीडियोस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको तो बताया ही था मैंने, एक बार बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।